हेलो। जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखते हैं अपराध के आवश्यक तत्व, यानी अपराध के कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं या किन तथ्यों से मिलकर किसी अपराध का गठन होता है। तो अपराध के जो है 4 आवश्यक तत्व होते हैं जिनको हम देखते हैं यहाँ पे। पहला है मानव, यानी अपराध करने के लिए कोई मानव होना चाहिए। दूसरा है मतलब कोई कार्य किया गया हो या कोई लोभ यानी ओमिशन किया गया हो, यानी कोई एक्ट किया गया हो या ओमिशन किया गया, लोभ किया गया हो। और तीसरा है दुराशय यानी मेंसरिया या आपराधिक भावना मन में होनी चाहिए। और चौथा है क्षति होनी चाहिए, यानी क्षति यानी इंजरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन चारों आवश्यक तथ्यों को एक एक करके समझते हैं कि अपराध जो है इन चारों तथ्यों को मिलकर जो है इन चारों तथ्यों से मिलकर कैसे गठित होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि मानव, यानी कि अपराध करने के लिए जो है किसी मानव का होना आवश्यक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो है मानव कैसा होना चाहिए, मतलब जिस पर मतलब कि आपराधिक दायित्व जो है आरोपित किया जा सके या जिसे विधि के अनुसार दंडित किया जा सके। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो मानव होना चाहिए और मानव को मतलब विधि द्वारा बाध्य होना चाहिए। मतलब मानव ऐसा हो जिसको समुचित दंड दिया जा सकता हो। मतलब कि जैसे कि प्राचीन काल में क्या था कि जो है प्राचीन काल में पशु पक्षियों और निर्जीव वस्तुओं को भी सजा देने का प्रावधान था, लेकिन धीरे धीरे जो है मानव की बुद्धि का जो है विकास होता गया और जो है मतलब कि पशु पक्षी थे और जो निर्जीव वस्तुएं थी इनको मतलब कि आपराधिक दायित्व से जो है बाहर कर दिया गया। इसी प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं मतलब कि किसी भी मतलब कि व्यक्ति को या मानव को सजा देने के लिए, यानी सजा देने के लिए जो है उसको मतलब कि कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं जो मानव है उसको सबसे पहले जो है मतलब कि वो होना चाहिए कि वो उस पर मतलब कि विधिक दायित्व होना चाहिए। जैसे कि समाज में जो है ये मतलब कि कानून के द्वारा एक ड्यूटी इम्पोज की गई है, मतलब प्रत्येक मानव पे कि वह जो है अपराध ना करे, मतलब कि किसी के प्रति जो है कोई भी गलत कार्य ना करे। तो यहाँ पे जो मानव हो वो विधि द्वारा जो है बाध्य होना चाहिए किसी भी कार्य को मतलब कि ना करने के लिए। और दूसरा है मानव मतलब ऐसा होना चाहिए जिसको समुचित दंड दिया जा सके। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे मतलब कि जैसे कि आईपीसी की धारा जो है 82 यानी 82 में यह प्रावधान किया गया है कि जो बच्चा जो है 7 साल से कम का होगा उसे जो है मतलब किसी भी आपराधिक मतलब दायित्व से उसको उन्मुक्त रखा गया है, उसको जो है कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी। और इसी प्रकार जैसे कि धारा 84 में जो है पागलपन को बचाव दिया गया है कि जैसे कोई मनुष्य है तो वो जो है अगर पागल है, वो अपने पागलपन में किसी अपराध को करता है तो उसको जो है सज़ा नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं जो व्यक्ति का जो दायित्व होना चाहिए वो जो है मतलब कि वो उसकी बाध्यता विधिक होनी चाहिए, मॉरल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अपराध होने के लिए जो है जैसे कि मॉरल मतलब कि नैतिक दायित्व को यहाँ पे अपराध नहीं बनाया गया। जैसे कि कोई मतलब कि भिखारी है और वो बहुत मतलब भूखा है, भीख मांगने के लिए आता है और कोई व्यक्ति उसको भीख नहीं देता है और वह मर जाता है। तो यहाँ पे उस व्यक्ति का जो है उसको भीख देना जो है विधिक दायित्व नहीं था, वो उसका मॉरल ड्यूटी थी, मतलब नैतिक कर्तव्य था, लेकिन उसने अपने नैतिक कर्तव्य का पालन नहीं किया है। तो क्या उसको सज़ा दे दी जाएगी? तो यहाँ पर है कि नहीं, उसको जो है मॉरल ड्यूटी, अगर वो मतलब अपनी मॉरल ड्यूटी का पालन नहीं करता है तो उसको जो है सज़ा नहीं दी जाएगी। और इसमें एग्जाम्पल देखते हैं मॉरल ड्यूटी के कि जैसे कि कोई अंधा व्यक्ति है और वो मतलब कि किसी मतलब कुएं की तरफ जा रहा है और संभव है कि वो उसमें गिरकर जो है मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और एक दूसरा व्यक्ति है जो यह खड़े देख रहा है कि वो अंधा व्यक्ति है जो कुएं में गिर जाएगा और वो उसे नहीं रोकता है। और
वह अंधा व्यक्ति जो है वो कुएं में गिरकर जो है मर जाता है। तो यहाँ पर भी जो है यह मतलब कि मतलब कि जो व्यक्ति देख रहा है उसको मतलब कि ये नैतिक जिम्मेदारी है कि या नैतिक ड्यूटी है कि उसको वो बचाए, लेकिन वह व्यक्ति नहीं बचाता है। तो क्या उसको मतलब कि उसकी मौत के लिए सज़ा दी जा सकती? तो यहाँ पर है नहीं, किसी व्यक्ति को किसी मॉरल ड्यूटी के लिए जो है सज़ा नहीं दी जा सकती है। और इसी प्रकार जो है अगर वहीं पर किसी व्यक्ति की जो है विधिक ड्यूटी है यानी लीगल ड्यूटी है किसी व्यक्ति को बचाना, तो वहाँ पे जो है उसको सज़ा मतलब वो सज़ा का मतलब कि दायित्व उस पर जो है डाला जाएगा या अधिरोपित किया जाएगा। जैसे कि किसी मतलब कि नदी के किनारे या किसी नहर के किनारे कोई मतलब कि जल पुलिस जो है तैनात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे डूबता है तो उसको जो वो बचाए। तो यहाँ पे उसको उसकी जो विधिक ड्यूटी उस पर डाली गई है। और यदि कोई व्यक्ति जो है उस नदी में जो है डूबता है या जो है मतलब डूबता है और डूबते हुए जो जल पुलिस है उसको देखती है और वह उसको नहीं बचाती है, तो यहाँ पे जो जल पुलिस है उसको सज़ा मिलेगी, क्योंकि उस पे उसकी ये विधिक जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी जो है कानून के द्वारा या कानून के द्वारा उस पर जो है इम्पोज की गई है कि वो किसी भी मतलब डूबते हुए व्यक्ति की जो है रक्षा करे या उसको बचाए। तो यहाँ पे जल पुलिस का जो है आपराधिक दायित्व बनेगा। तो इस प्रकार देखते हैं मानव तो होना चाहिए, लेकिन मानव की जो है एक तरह से की लीगल ड्यूटी होनी चाहिए किसी अपराध को जो है मतलब कि रोकने के लिए या किसी अपराध को जो है आपराधिक दायित्व के लिए आपराधिक दायित्व उसका तभी बनेगा जब उसकी जो है अपनी मतलब कि लीगल ड्यूटी को वो भंग करता है या उसका पालन नहीं करता है। तो अब यहाँ पे देखा जाए कि जो है मानव को जो है मतलब कि जो है ये यहाँ पे देखते हैं अगर कोई बच्चा है मतलब कि जो 7 वर्ष से कम का है तो उसको भी सज़ा नहीं दी जाती अगर उससे भी कोई भी जो है अपराध हो जाता है या कोई भी ऐसा कार्य हो जाता है जो अपराध की श्रेणी में आता है। और मतलब कि जो जिस व्यक्ति का मतलब किसी व्यक्ति के प्रति विधिक कर्तव्य नहीं है या लीगल ड्यूटी नहीं है उसको भी सज़ा नहीं दी जाती है। इसके पीछे का लॉजिक मतलब कि इसके पीछे की जो मतलब कि लॉजिक क्या एक मैक्सिम है जो ये काम करती है कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता है जब तक कि उसका मन दोषी ना हो। यानी कि किसी व्यक्ति का मतलब कि कार्य किसी व्यक्ति का कार्य जो होता है वो केवल उसको दोषी या आपराधिक दायित्व मतलब इम्पोज करने के लिए जो है पर्याप्त नहीं है, उसका अपराधी होने के लिए जो है उसका मन भी दोषी होना चाहिए। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आईपीसी की जो धारा 76 से लेकर 95 तक में जो प्रावधान किया गया है मतलब कि जर्नल एक्सेप्शन जो दिए गए यहाँ पे मतलब कि अपराध तो होता है यानी आपराधिक कार्य भी होता है, लेकिन जो है यहाँ पे दुराशय यानी मेंसेरिया का अभाव होता है। इसलिए जो मतलब कि जर्नल एक्सेप्शन में जो ये कार्य दिया होता है या आपराधिक कार्य होता है इसमें भी किसी व्यक्ति को जो है आपराधिक दायित्व से यानी आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान की गई है कि उसका जो है उस कार्य को करने का जो है आशय नहीं होता या इंटेंशन नहीं होता है उस कार्य को करने की उसकी मतलब कोई बुरी भावना नहीं होती है, लेकिन वह उस कार्य को जो है मतलब कि दुराशय या मतलब कि उसका मतलब कि कोई भी ऐसी भावना नहीं होती जिससे वह उस अपराध को मतलब करता है, वह कार्य जो है एक्सीडेंटल हो जाता है। इस प्रकार देखते हैं कि मानव होना चाहिए। मानव सबसे पहले किसी अपराध को करने के लिए मानव होना चाहिए और मानव का उस अपराध को करने का जो है इंटेंशन होना चाहिए और वो उसकी मतलब अगर लीगल ड्यूटी है उस कार्य को जो है करने की तभी वो और उसका जो है वो लीगल ड्यूटी को अगर ब्रीच करता है भंग करता है तभी उसको जो है किसी दायित्व के लिए जो है जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, वरना जो है उसको जो है किसी भी आपराधिक दायित्व के लिए जो ठहराया नहीं जा सकता है। अगला जो है अपराध का आवश्यक तत्व देखते हैं कार्य और लोग। मतलब कोई कार्य ऐसा होना चाहिए जिसको जो है
विधि द्वारा करने के लिए बाध्य बनाया गया है। मतलब कार्य ऐसा होना चाहिए जिसको करने की उस पर विधिक बाध्यता आरोपित की गई हो। और लोप मतलब ओमिशन यानी लोप को भी जो है लोप करके भी कोई व्यक्ति जो है अपराध जो है कर सकता है। कार्य और लोप को धारा 32 और 33 में परिभाषित किया गया है। और जो ओमिशन है यानी लोप का जो है एक एग्जाम्पल देख सकते हैं धारा 491। धारा 491 में जो है ओमिशन यानी लोप को जो है अपराध बनाया गया है। यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि जो है वैध कार्य या लोप, जो वैध कार्य और लोप हैं उनको धारा 76 और 176 से लेके 106 तक में रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वैध कार्य करता है यानी कि लीगल कार्य करता है तो उसके लिए उसको जो है सज़ा नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ जो है अवैध कार्य या लोप रखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे इसमें देखते हैं वैध कार्य या ओमिशन में जो है क्या आएगा। जैसे कि धारा 78 में जो है प्रावधान किया गया है कि मतलब कि अगर कोई जल्लाद है और वो किसी को फांसी चढ़ा देता है यानी फांसी पे लटका देता है तो उसको जो है धारा 78 के तहत जो है बचाव दिया गया है। क्योंकि फांसी पे चढ़ाना किसी व्यक्ति की मतलब कि जीवन को समाप्त कर देना जो जल्लाद होता है उसकी वो विधिक ड्यूटी होती है या विधिक कर्तव्य होता है जो कानून द्वारा उसे कहा गया है करने के लिए। तो यहाँ पे जो जल्लाद है वो कोई अपराध नहीं करता है, उसको जो है बचाव मिलेगा धारा 78 के तहत जो है जनरल एक्सेप्शन में। इसी प्रकार जो है किसी अपराध के लिए अपराध को गठित करने के लिए जो है कोई ऐसा मतलब कि इल्लीगल कार्य या ओमिशन किया गया हो। जैसे कि किसी व्यक्ति पे कोई विधिक कर्तव्य जो है ड्यूटी जो है या विधिक ड्यूटी लीगल ड्यूटी इम्पोज की गई है और वह उसका पालन नहीं करता है तो यहाँ पे यह इल्लीगल जो है एक्ट माना जाएगा। जैसे कि मतलब कि किसी मतलब कि एक मतलब जेल का जो है जेलर है उसकी ये ड्यूटी है यानी कर्तव्य है कि वो मतलब सभी कैदियों को जो है सुरक्षित रखे या उनको खाना टाइम टाइम से दे, लेकिन वह जेलर जो है खाना नहीं देता है और इस तरह कोई कैदी मर जाता है तो यहाँ पे जेलर को जो है सज़ा मिलेगी उस कैदी की मौत के लिए। क्योंकि जेलर पे जो है लीगल ड्यूटी जो है इम्पोज की गई कि वो सभी कैदियों की जो है कैदियों की मतलब कि खाना जो है टाइम टाइम से दे। इसी प्रकार रेलवे फाटक का एग्जांपल देख सकते हैं। जो रेलवे फाटक में जो गेटमैन होता है उसको जो है उसकी भी यह ड्यूटी होती है कि अगर ट्रेन आए तो वो जो है उसको फाटक को जो है बंद करे, रेल का जो फाटक है उसको बंद करे। लेकिन अगर यदि कोई रेलवे फाटक का कर्मचारी या गेटमैन है जो उसको रेल आते समय या ट्रेन आते समय जो उस फाटक को नहीं बंद करता है तो वो यहाँ पे ओमिशन करता है यानी लोप करता है, अपने कार्य को ना करके जो है अपराध करता है। तो यहाँ पे जो रेलवे का जो गेटमैन है उसको जो है सज़ा मिली क्योंकि वह अपनी विधिक ड्यूटी का पालन नहीं करता है यानी कि वो ओमिशन करता है अपनी ड्यूटी का लोप करता है नहीं करता तो वो भी सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे कार्य और लोप होना चाहिए यानी कोई व्यक्ति कार्य करके भी जो है अपराध कर सकता है और लोप यानी ओमिशन करके भी अपराध कर सकता है। तो जो दूसरा आवश्यक तत्व है कि मतलब किसी अपराध को गठित करने के लिए कोई कार्य होना चाहिए या ओमिशन होना चाहिए यानी लोप होना चाहिए। कार्य मतलब कि जो उसे करना नहीं करना चाहिए, मतलब कि जो कार्य उसे नहीं करना चाहिए और उसको वो करता है आपराधिक कार्य। और दूसरा जो ओमिशन मतलब जो उसे मतलब कि लीगल ड्यूटी है उसको वो नहीं करता है। तो यहाँ पे कार्य और लोप दोनों के द्वारा अगर दोनों को जो वो नहीं करता है तो अपराध का गठन होगा। अगला जो अपराध का आवश्यक तत्व है वो दुराशय यानी मेंसरिया है। मेंसरिया को यहाँ पे समझते हैं। दुराशय मेंसरिया क्या होता है यानी मेंसरिया का शाब्दिक अर्थ होता है मतलब अपराध करने की जो है बुरी भावना या मतलब कि दुर्भावना या आपराधिक मना स्थिति, अपराध करने की जो है बुरी भावना या गलत धारणा। यहाँ पे देखते हैं जो दुराशय शब्द है यानी मेंसरिया शब्द को आईपीसी में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।
तो यहाँ पे किसी भी अपराध को करने के लिए जो है दो मतलब कि बातों या दो तथ्यों का होना आवश्यक है। यानी कोई आपराधिक कार्य हुआ हो यानी एक्टस रिया, दूसरा दुराशय यानी मेंसरिया यानी होना चाहिए, तभी किसी अपराध का मतलब कि गठन होगा, वरना किसी अपराध का जो है गठन नहीं होगा। अगर किसी अपराध को करने के लिए कोई व्यक्ति के में मेंसरिया मतलब कि एक्टस रिया है, वो आपराधिक कार्य तो करता है लेकिन उसमें मेंसरिया का अभाव है यानी दुराशय का अभाव है कि वह मतलब कि वह कार्य को मतलब कि किसी गलत इरादे से इंटेंशन से नहीं करना चाहता, तो वहाँ पे अपराध नहीं होगा। जैसे कि आपराधिक कार्य क्या होता है उसको देखते हैं। आपराधिक कार्य को विधि द्वारा अपराध घोषित किया गया हो, यानी आपराधिक कार्य वह कार्य है जिस कार्य को विधि द्वारा अपराध घोषित किया गया हो और कार्य में अवैध लोप भी शामिल है, यानी जो इलीगल ओमिशन होता है वो भी आपराधिक कार्य में शामिल है। यहाँ पे दुराशय का जो है शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करता है तब उस कार्य के परिणाम की पूर्व कल्पना किए रहता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है या आपराधिक कार्य करता है तो उसको ये पता रहता है कि इस कार्य का जो है परिणाम यही होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पे जो है गोली चलाता है तो उसे ये पता रहता है अगर वह गोली उस व्यक्ति को लग गई तो निश्चित तौर पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। यहीं पे दुराशय का मतलब यही होगा कि जो उसकी जो मतलब कि इंटेंशन होता है, उसका इंटेंशन जो होता है और उसका उस आपराधिक कार्य को करने का, तो वो उसके परिणाम यानी उसका रिजल्ट क्या होगा ये वो जानता है रहता है कि जो है उसका मतलब कि रिजल्ट क्या निकलेगा। इस प्रकार जो है अपराध में केवल दुराशय यानी मेंसरिया को जो है दंडनीय नहीं बनाया गया है, क्योंकि आशय किसी व्यक्ति का मतलब कि कौन व्यक्ति किसी भी समय में क्या सोचता है उसको जानना जो है किसी के भी बस की बात नहीं है, संभव नहीं है। तो यहाँ पे दुराशय को जो है यानी दुराशय यानी मेंसरिया को एक अलग मतलब कि अलग से हम समझेंगे। अभी जो है अगला तत्व देखते हैं, अपराध का जो है अगला तत्व क्या है। अपराध का जो अगला तत्व है वो इंजरी है यानी क्षति को आईपीसी की धारा 44 में जो है परिभाषित किया गया है। क्षति जो है यहाँ पे दो प्रकार की होती है, देखते हैं। मतलब एक क्षति जो होती है जिसमें केवल पीड़ित व्यक्ति प्रभावित होता है, जिसको जो है सिविल दोष कहते हैं या सिविल रॉन्ग कहते हैं, जिसमें जो है पीड़ित को जो है कंपनसेशन दिलाया जाता है या मुआवजा दिलाया जाता है। दूसरी जो क्षति होती है उसमें तो जो है पीड़ित भी प्रभावित होता है, यानी जो विक्टिम होता है जिसके प्रति अपराध किया जाता है वह तो प्रभावित होता ही होता है, प्लस उसके साथ साथ पूरा समाज प्रभावित होता है, तो उसको अपराध बोलते हैं। जो अपराध होता है उसमें जो है जो एक्यूज्ड होता है, जो अपराधी होता है उसको दंड दिया जाता है, सज़ा दी जाती, प्लस उस पर जुर्माना लगाया जाता है। तो इस प्रकार क्षति को देखते हैं। क्षति शब्द के अंतर्गत मतलब क्या क्या आएगा, जो धारा 44 में क्षति दी गई है, क्षति शब्द में मतलब क्या क्या आएगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। क्षति जो है दो प्रकार की होती है। एक वैध क्षति होती है, मतलब जिसको जो है कानून अपराध नहीं मानता है। दूसरा जो है अवैध क्षति होती है, जिसको जो है कानून जो है अपराध मानता है। जो वैध क्षति को आईपीसी की धारा 76 से लेकर 95 तक में जो है बताया गया है। अगर इसके तहत कोई व्यक्ति से कोई आपराधिक कार्य हो जाता है तो वह उसके लिए दंडित नहीं किया जाएगा। अगला जो होता है अवैध क्षति होती है। अवैध क्षति जो होती है इल्लीगल होती है। इसको धारा 44 में बताया गया है कि कौन कौन सी क्षति जो है अवैध क्षति होगी। तो इसमें जो है अवैध क्षति के अंतर्गत आता है शरीर यानी बॉडी को किसी यदि कोई नुकसान पहुंचाया जाए या अपराध किया जाए, किसी के संपत्ति के प्रति कोई अपराध किया जाए, किसी की ख्याति यानी रेपुटेशन के प्रति अपराध किया जाए, और किसी के मन को मतलब कि प्रभावित करने वाले जो अपराध किए जाएं तो वो अवैध क्षति होगी। अब इन 4 प्रकार की क्षति को जो है देखते हैं। अपराध यानी अवैध क्षति।
जो अवैध क्षति की परिभाषा धारा 44 में दी गई है, उसमें देखते हैं कि अवैध क्षति में क्या क्या आएगा। यानी सबसे पहला है शरीर को क्षति, यानी कोई व्यक्ति अगर कोई ऐसा आपराधिक कार्य करता है जिससे किसी मतलब व्यक्ति के शरीर को क्षति पहुंचती है, तो इसका जो है देख सकते हैं जो आईपीसी का जो अध्याय 16 है, जिसमें मानव शरीर के विरुद्ध अपराध दिए गए हैं, जो धारा 299 से लेकर 377 तक में ये शरीर के प्रति अपराध में आएंगे। अगला जो है मतलब संपत्ति को क्षति, यानी अवैध क्षति में यानी संपत्ति को क्षति, इसका जो है आईपीसी में अध्याय 17 धारा 378 से लेकर 462 तक में प्रावधान दिया गया है। यहाँ पे जो है जब हम अध्याय 17 को पढ़ेंगे तो उसको 3 भाग में जो है डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे कि मतलब कि संपत्ति से वंचित करना यानी चोरी और डकैती का अपराध होता है, संपत्ति को नष्ट कर देना यानी रिष्टी का अपराध होता है जो 425 के अंतर्गत आएगा, और सांपत्तिक अधिकार को हटाना या मतलब अधिकार का हनन करना, ये जैसे कि आपराधिक अत्याचार। तो इसको जब हम 17 पढ़ेंगे, अध्याय 17 पढ़ेंगे आईपीसी का, तो उसमें जो है इन